नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपनी YouTube चैनल मैथ मैजिक इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग संख्या पद्धति के एक और टाइप को पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि विभाज्यता के नियम पर आधारित प्रश्न होगा। इसमें हम लोग 2 से लेकर 11 तक के विभाज्यता के नियम को पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। हमने क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हैं, मतलब कि 7 क्वेश्चन लिखा गया है और कुछ क्वेश्चन इसमें से मतलब कि एग्जाम में आए हुए हैं। मैंने एच.डी. यादव के बुक से क्वेश्चन भी लिया है और जगह से कलेक्ट किया है बुक से। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसको लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो विभाज्यता के नियम पर हम लोग 2 से 11 तक पढ़ेंगे, उसके बाद सारी चीज़ें समझेंगे, क्योंकि उसी से रिलेटेड जो है, जैसे 90 होगा, 100 होगा, 200 होगा, कौन सी संख्या विभाजित होगी, कौन सी नहीं होगी। हम लोग बस अगर 2 से 11 तक समझ लिए तो आप एग्जाम लेवल तक पूरा का पूरा क्वेश्चन कर जाओगे। क्योंकि हमने यहाँ पर बड़े क्वेश्चन लिखा, 72 से विभाजित लिखा है, यहाँ पर 10 से विभाजित, तो सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे, बस इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इधर तो हमने क्वेश्चन लिखा है, लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इधर जो जगह छोड़े हैं कि आप लोग जो है 2 से 11 तक विभाज्यता के नियम को समझ लेते हैं। अगर वैसे देखा जाए तो शायद सबको पता भी होगा, क्योंकि विभाज्यता के नियम हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन आज इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और हमेशा हमेशा के लिए बचा कर रखेंगे इसको। हमेशा हमेशा का मतलब यही है कि जब तक हम लोग एग्ज़ाम नहीं दे लेते हैं, जब तक हमारा एग्ज़ाम नहीं हो जाता, जब तक हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर लेते हैं, तब तक तो रखते ही करेंगे। क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आइए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो विभाज्यता का नियम जो बन रहा है, यहाँ पर 2 से हम लोग कहाँ से स्टार्ट करने वाले, 2 से 11 तक कोशिश करेंगे। 2 से 11 तक विभाज्यता के नियम को समझने का प्रयास करते हैं और इसी वीडियो में क्लियर है। थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा, ये तो गारंटी है। अगर आप लोग भी थोड़ा सा प्रयास करें तो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 2 से ही, तो से हम लोग 11 तक देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो देखो, थोड़ा अगर जल्दी करना हो तब हम लोग कैसे करेंगे। हमने लिखा है यहाँ पर अगर नंबर, तो चलो हम लोग स्टार्टिंग से देख ही लेते हैं क्या करना है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कंसेप्चुअल हो जाएगा, कैसे हम लोग समझेंगे। यहाँ 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये अंक होते हैं। अगर बात करें तो हम लोगों ने पहले वीडियो में ही बात किया था अंक और संख्या के बारे में। यहाँ भी सेम टू सेम वही होने वाला, मतलब ये क्या बनना है हमारा, अंक। क्या बना, अंक। अगर अब इन्हीं में से कोई ना कोई संख्या क्या होगी, किसी ना किसी संख्या से क्या होगी, विभाज्य होगी। क्लियर है। इन्हीं में से हम लोग क्या करें, किसी संख्या से मान लेते हैं, भाग देते हैं और पूछते हैं विभाज्य होगी कि नहीं होती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें 0 की, पहले 0 की बात करते हैं। क्यों हम लोगों ने 0 को हटाया है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें तो जो 0 है, अगर हम लोग 0 से किसी संख्या में भाग करते हैं तो इसकी वैल्यू किस में आती है, इनफाइनाइट। मतलब कि ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। क्योंकि जब हम लोगों ने वैल्यू को मतलब किसकी डिफिनीशन को पढ़ा था, परिमेय संख्या, जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ पर q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो, यहाँ 0 के बराबर होना मतलब ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। इसीलिए हमको 0 से भाग करने की जरूरत है नहीं है। बात कर लेते हैं 1 से। अगर हम 1 की बात करें तो कोई भी संख्या हो 1 से डिवाइड होगा। 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक कोई भी संख्या हो 1 से डिवाइड होगा। क्लियर है इतनी बातें। तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं, 2 से। अब यहाँ से भी हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप को अलग करके हम लोग क्या करेंगे, समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर चलो हम लोग 2 से देखते हैं एक कौन कौन सा मैच कर रहा है, मतलब 2 के रूल पर कौन कौन संख्याएं मैच कर रहे हैं, हम लोग इसको समझेंगे। मतलब कि 2 हो गया, और बात कर लेते हैं 5 की, और किसकी बात कर लेते हैं, अगर एक संख्या और बढ़ा कर लिया जाए तो हम किसकी बात कर लेते हैं, 10 की। इनको हम लोग एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगर हम विभाज्यता की नियम की बात करें तो यहाँ 2 है, 5 है, क्या है, 10 है। मतलब कि हम पहले 2 पर प्रॉपर किस पे बात कर लेते हैं, 2 पर। जिन संख्याओं का इकाई अंक का मतलब क्या, मतलब कि इकाई अंक पर 0 2 4 6 8 अगर आ रहा है इकाई अंक पर, हम लोग पूरी वैल्यू को ना देखकर हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इकाई अंक को पकड़ेंगे। अगर इकाई अंक पर या तो 0 आ जाए, या तो 2 आ जाए, या तो 4 आ जाए, या तो 6 आ जाए, या तो 8 आ जाए, वह संख्या कितने से कटेगी, 2 से कटेगी। इसका सिर्फ इतना रूल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। जैसे अगर हम लोग कोई एग्जाम्पल लिख रहे हैं, जैसे हमने क्या लिखा, 6 2 3 5 8,
क्लियर है इतनी बातें। अगर हम कहेंगे कि ये 2 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, तो आप लोग क्या करेंगे, अभी तक क्या हो रहा था यहाँ पर हम लोग क्या करते थे, भाग करते थे और लास्ट में देखते थे कि शेषफल क्या बच रहा। अगर 0 आया तो विभाजित होगी 2 से, और 0 नहीं आया तो 2 से विभाजित नहीं होगी। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में देखेंगे। लास्ट का मतलब कहाँ, इकाई अंक पर। इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी संख्या आनी चाहिए, मतलब 8 आया है 2 से कटेगा। क्लियर है इतनी बातें। अब बात कर लेते हैं 5 की। अब किसकी बात कर लेते हैं, 5। यहाँ पर हमने 5 की बात किया, 5 को भी हम लोग इकाई अंक पर जाएंगे। यहाँ पर 2 की बात करें, 2 पर भी अगर हम लोग देखना हो तो कहाँ पर जा रहे, इकाई अंक। 5 से भी देखने के लिए कहाँ जाएंगे, इकाई अंक पर। लेकिन यहाँ पर इकाई अंक पर कितना होना चाहिए, 0 हो या तो 5 हो। क्लियर, इतनी बात है क्लियर। मतलब अगर हम लोग 5 की बात करेंगे तो इकाई अंक पर 0 हो या तो 5 हो। अगर 0 और 5 में से कोई एक संख्या आ रही है तो वह संख्या कितने डिवाइड होगी, 5 से। क्लियर। जैसे अगर हम लोग इसके भी एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ 5, 6, 3, 2, 8, 0 हमने इतनी बड़ी संख्या लिखी और पूछा कि यह संख्या 5 से विभाजित होगी कि नहीं। तो क्या करोगे, लास्ट में जाओगे और देखोगे कि अगर 0 व 5 में से कोई एक संख्या भी आ रही है तो वह कितने डिवाइड होगी, 5 से। क्लियर है। इसको भी हमने इकाई पर देखा, इसको भी। अब यहाँ की भी अगर हम लोग बात कर ले तो 10 की अगर बात करें, 10 का भी वही रूल होगा। कहाँ पर हम लोग देखेंगे, इकाई अंक पर। जिन संख्याओं का इकाई अंक 0 हो, जिन संख्याओं का इकाई अंक 0 हो, वह संख्या कितने से विभाजित होगी, 10 से। क्लियर है इतनी बातें। मतलब कि अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोग यही एग्जाम्पल ले सकते हैं जो हमने 5 से लिखने के लिए किया था। मतलब कि अगर हम लोग बात करें तो 10 से अगर बात करें तो 10 का क्या हमने बताया, जिन संख्याओं का इकाई अंक 0 होता है, जिन संख्याओं का इकाई अंक 0 होता है वो कितने से कटेगी, 10 से कटेगी। मतलब कि 1, 2, 5, 8, 9, 0 आया, कितने से कटेगा, 10 से। 5 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, क्योंकि 2 से हमने क्या बताया, 0, 2, 4, 6, 8 आए कहाँ पर, इकाई अंक पर आ रहा। मतलब ये कितने से कटेगा, 5 से भी कटेगा, और 5 से कट रहा है, और कितने से कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, और कितने से कट रहा है, 10 से। तो मतलब ये तीनों संख्याओं को हमने क्या किया, एक साथ करके देख लिया। अब अगर यहाँ से 2 हट गया और 5 हट गया और क्या हट गया, मान लेते 10। यहाँ पर हमने कितना लिखा था, 10, ये भी हट गया। अब जो संख्याएं बची उसको भी हम लोग देख लेते हैं। मतलब कि अब बात कर लेते हैं 3 और 9 की। किसकी बात करेंगे, 3 और 9 की। ये भी, इनको भी हम लोग क्या करेंगे, साथ लेकर रखते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत भी नहीं है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, इसी को हम लोग क्लियर करेंगे। क्वेश्चन तो बनेगा, क्वेश्चन हमने लिखा भी है। बात किसकी करते हैं, 3 और 9 की। मतलब 3 को ले लेते हैं, 9 को। क्लियर है। अब इसका जो बनेगा यहाँ पर, मतलब 3 से विभाज्यता के नियम की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग पढ़े भी होंगे कि जब संख्याओं का योग अगर हम लोग बात करें, लेकिन यहाँ पर आप लोग संख्या नहीं कहेंगे। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो रही है, आप लोग संख्या नहीं कहेंगे, आप लोग क्या कहेंगे, अंक कहेंगे। हमने अंक और संख्या के बारे में इतना डिटेल में बात किया हूँ, तो यहाँ पर भी लगाएंगे और वर्ड को सही करने की कोशिश करेंगे। मतलब कि जब अंकों का योग 3 के पहाड़े में हो, हम लोग अपने लैंग्वेज में बताएंगे कि जब संख्याओं का योग 3 के पहाड़े में हो, संख्या फिर हम बोले अंक। हमने यहां पर एक एग्जांपल लिखा 6, 2, 5। क्लियर इतनी बातें। हमने कहा अंकों का योग कितने के पहाड़े में होना चाहिए, 3 के। क्लियर इतनी बातें। तो चलो इसका हम लोग क्या करते हैं, योग करके ही देख लेते हैं। क्लियर। 6, 2, 8, 5, 13, 14, 15। वैसे यहाँ पर क्या किया था, हमने संख्याओं को जोड़ा था। अगर हम लोग संख्याओं की बात करें तो हमने क्या किया, यहाँ पर अगर जोड़े मतलब इनके अंकों को हमने क्या किया, ऐड किया। कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। अगर 15 जो है 3 के पहाड़े में है तो संख्या क्या होगी, ये पूरी संख्या क्या होगी, 3 से कटेगी। अगर यहाँ भी नहीं समझ में आ रहा तो इसको भी ऐड कर लो, मतलब 5, 1, 6। अब तो समझ में आ रहा है ना कि 3 के पहाड़े में है कि नहीं है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जब अंकों का योग 3 के पहाड़े में आ जाए, क्लियर है, जब अंकों का योग 3 के पहाड़े में आ जाए तो वह संख्या पूरी कितने से कटेगी, 3 से कटेगी। सेम टू सेम यही रूल किसका है, 9th का भी है। मतलब अगर हम लोग 9th को साथ में लिए हैं तो 9th को भी सॉल्व करते हैं इसी के साथ में। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसान तरीके से। अगर 9th की बात करें तो
जब अंकों का योग मतलब अंकों का योग कितने के पहाड़े में आना चाहिए, 9 के। वहां पर अगर हमने 3 लिखा था, 3 के बाद मतलब अगर हम लोग 3 की बात करें तो अंकों का योग कितने के पहाड़े में आना चाहिए था, 3 के। लेकिन यहाँ जो है अंकों का योग कितने के पहाड़े में आना चाहिए था, 9 के। तो संख्या लिखकर हम लोग देख लेते हैं। मान लेते हैं कि 8, 6 और 4। क्लियर है, 8, 6, 4। अगर हम इसकी बात करें, हम कहेंगे कि ये जो संख्या है 9 से कटेगी कि नहीं कटेगी। क्लियर है इतनी बात है। हम लोग क्या करेंगे, अंक जो है इसके दिए हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। मतलब कि 6, 4, 10, 8, 18, या तो 8 से 14, 4, 18। अगर 18 की बात करें तो 9 के पहाड़े में आ रहा है, 9 दूनी 18। मतलब कि ये क्या है, 9 से कट रहा है, मतलब 9 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है। क्लियर है इतनी बातें। मतलब हमने किसको देखा, 3 को भी देख लिया और 9 को। अब अगर बात करेंगे तो बच क्या रहा है, 3 देख लिया और क्या देख लिया, 9। 4 को देखते हैं, 8 को एक साथ लेते हैं। 4 को और 8 को क्या करते हैं, एक साथ लेकर समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम लोग 4 की बात करें तो 4 में भी कोई ज़्यादा इशू नहीं बनाना है इसको। मतलब कि 4 को हमने लिया और किसको लिया, 8। तो पहले हम बात करेंगे 4 पर। 4 का रूल सिर्फ इतना है कि संख्याओं का इकाई व दहाई का अंक देखना है। कहाँ का देखना है, इकाई व दहाई का अंक 4 से कटना चाहिए, मतलब 4 के पहाड़े में आना चाहिए। कटने का मतलब यही है कि 4 के पहाड़े में आना चाहिए। क्लियर है, हमने संख्या को लिखा। मतलब कि 5, 6, 2, 4 छोटी संख्या है, कोई इशू नहीं है। मतलब अब 4 से विभाजता का नियम हमने क्या बताया, संख्याओं का इकाई व दहाई, यही दोनों अंक को पकड़ना है। इकाई व दहाई का अंक 4 के पहाड़े में आना चाहिए, बस बातें इतनी रखनी है और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, इकाई व दहाई का अंक कितना है, 24। 24 जो है 4 के पहाड़े में आ रहा है, नहीं आ रहा, 4 छंग 24, मतलब 4 से कट रहा है। अगर 4 से कट रहा है पूरी तरह से, तो ये पूरी संख्या कितने से विभाजित होगी, 4 से। या तो अगर हम लोग बात करें तो 2, 5, 6, 0, 0, 2 संख्या लिया, दोनों को हमने उठाया, यहाँ पर 4 से भाग दिया तो 0, मतलब कि शेषफल कितना आ रहा है, 0। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये भी संख्या 4 से कटेगी और ये भी संख्या। बात कर लेते हैं हम लोग 8 की। यहाँ पर हमने 2 अंक लिया था, अब 8 की अगर बात करेंगे तो वहाँ पर हम कितने अंक लेंगे, 3 अंक। इसको थोड़ा जल्दी देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे 8 की, 8 का जो रूल है, इसमें हम संख्याओं का इकाई, दहाई व सैकड़े का स्थान को अंक जो रहेगा उसी को पकड़ते हैं। मतलब कि यहाँ पर अगर हम लोग बात करें 5, 6, 2, 8, 2 मान लेते हैं, कट रहा है नहीं कट रहा, हमने क्या किया, 3 अंक लिया। अब देखते कटेगा नहीं कटेगा। मतलब कि 2, 8, 2 इकाई अंक दहाई सैकड़ा, तीनों को लिया और 8 से भाग दे दिया, मतलब 8 के पहाड़े में आना चाहिए। तो देख लेते हैं, 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24, 8 तिरिक 24, 24 4 42। अब तो 8 5 40, क्या कटेगा, क्या कभी नहीं कटेगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं, दूसरी संख्या लिखते हैं। यहाँ पर अगर हमने लिखा 3, 2, 8, 4, 8, इतनी देर के लिए इसको हम लोग लिख देते हैं। अब बताइए यहाँ पर हमने क्या बताया था रूल, कि यह संख्या जो है 8 से कटेगी कि नहीं। तो दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि 8 से डिवाइड का जो रूल होता है उसमें इकाई, दहाई और सैकड़े का स्थान को लेते हैं, 3 अंक को लास्ट से। तो अब अगर बात करें तो 8, 4, 8 में कितने से भाग कर लेना, 8। तो 8 से अगर हम लोग भाग करेंगे तो 8 एकम 8। अब 4 जो है 8 से छोटा है तो एक 0 बना लेते हैं। अब 8 छंग 48, मतलब कि ये जो 3 अंक कटा तो पूरी संख्या कितने से कटेंगे, 8 से। क्लियर है, जो बचता है उसको हम लोग देख लेते हैं। अगर बात करें अब इसके बाद, मतलब क्या क्या हमारा हो गया, 8 भी हो गया और 4 भी हो गया। अब बात कर लेते हैं, 2 अंक और बचा, मतलब क्या है, 6 है और क्या है, 7। लेकिन हम लोग इसको भी पढ़ चुके हैं और इसको भी। अब बात करते हैं 6 और बात करेंगे 7, लेकिन पहले 6 की। देखो अगर हम लोग 6 की बात करें तो 6 का अगर हम लोग फैक्टर करेंगे कितना आ रहा है, 2 तिहाई 6। और फैक्टर किस बेस पे होना चाहिए, जो फैक्टर होगा, फैक्टर में जो अंक आएंगे वो कैसे होने चाहिए, सहअभाज्य होने चाहिए। क्लियर है इतनी बातें। और हमने इसके पहले अगर वीडियो बनाया उसमें सहअभाज्य की बात किया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है दोनों संख्याएं किस रूप में होनी चाहिए, सहअभाज्य। जैसे हमने यहाँ पर क्या लिखा, क्वेश्चन की बात करें 72 लिखा हूँ, 72 का भी हम लोग फैक्टर करके देखेंगे, 72 का भी हम लोग फैक्टर करके देखेंगे। फैक्टर करेंगे तो संख्या किस रूप में होनी चाहिए, सहअभाज्य के रूप में। क्लियर। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, जो संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, वह कितने से कटेगी, 6 से कटेगी, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे माना, चलो क्लियर है इतनी बातें। तो ये जो है 2 से कटेगा, क्योंकि हमने क्या बताया, 2 से डिवाइड का जो रूल है, 2 से विभाजता का नियम, लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई संख्या आए, 0 आया मतलब 2 से कटेगा। अब 3 से हमने क्या बताया, संख्याओं मतलब कि अंकों का योग। अंकों का योग का मतलब क्या,
अंक जितने दे रहे हैं उसको जोड़ देंगे। 6 3 9 में 0 जोड़ोगे 9, 9 3 के पहाड़े में है मतलब कट रहा है, 2 से भी कटा 3 से भी कटा, तो कितने से कटेगा 6 से कटेगा। क्लियर इतनी बातें। हम लोग बात कर लेते हैं 7 की। चलो 7 की अगर हम लोग बात करेंगे तो मान लेते हैं कोई भी संख्या लिख लो, 7 से विभाज्यता का नियम। यहाँ पर ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो मान लेते हैं सबसे पहले तो हमारा 49 ही कटता है अगर हम छोटे नंबर की बात करें तो। अब अगर बात करें तो यहाँ पर जो हमारा बनता है, बनने का मतलब ये हो कि इकाई अंक का हम लोग क्या करते हैं, दुगना करते हैं। क्या करते हैं, इकाई अंक का दुगना करते हैं। दुगना करके हम लोग क्या करते हैं, पहली वाली संख्या में से घटा लेते हैं। क्लियर इतनी बातें। तो अगर हम लोग 9 को उठाए, इकाई अंक उठाए, 9 का दुगना 18, मतलब 9 दूना 18। 18 का हम लोग किस में से घटा लेंगे, मतलब दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। मतलब 18 और 4 का अंतर कितना होगा, 14। 14 7 के पहाड़े में आ रहा है क्या, जाहिर सी बात है आ रहा है। अगर आ रहा तो क्या होगा, ये संख्या पूरा कितने से कटेगी, 7 से। मतलब कि साफ साफ यही मैटर है कि हम लोग क्या करेंगे, इकाई के अंक का दुगना करेंगे और शेष बची संख्या में से क्या करेंगे, घटा लेंगे। क्लियर इतनी बात है। और इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और हम लोग अगर और बड़ी संख्या की बात कर लेते हैं तो 84 मान लेते हैं, कटेगा कि नहीं कटेगा। क्लियर है इतनी बड़ी बात है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इकाई अंक का दुगना, इकाई अंक का दुगना का मतलब क्या, 4 दूना 8। शेष बची संख्या, शेष बची संख्या में से क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। तो कितना आएगा, 630। क्लियर, 8 में से 8 गया 0, 3 है। क्लियर। फिर क्या करेंगे कि अभी भी इतना बड़ा है, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, हमको नहीं पता है, ठीक ना। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से इकाई अंक का दुगना करते हैं तो 0 ही आएगा। 0 शेष संख्या में से घटाते हैं, शेष संख्या में से घटा, शेष संख्या क्या बच रहा है, 63 में कितना घटा लेंगे, 0। मतलब कितना आया, 3 और 6। देखो ये 7 के पहाड़े में आ रहे हैं, 7 9 63। क्लियर है। अगर अब भी नहीं आ रहा तो इसका हम लोग क्या करेंगे, दुगना करेंगे, उस शेष संख्या में से क्या करेंगे, 3 दूना 6। या तो 0 आ जाए या तो 7 के पहाड़े में आ जाए, बस इतनी बातें रखना है। मतलब कि अभी अगर हमको समझ में नहीं आ रहा है कि 63 7 से कटेगा नहीं कटेगा, हम लोग क्या करें, इकाई अंक का दुगना करेंगे। इकाई अंक कितना है, 3 का दुगना 6। शेष संख्या में से क्या करेंगे, घटा लेंगे। कितना है, 0। 0 आ जाए, 7 से अगर भाग दोगे तो 0 तो कट ही जा रहा है। तो 0 आ जाए या तो 7 के पहाड़े में आ जाए, 7 से कटेगा। तो चाहे कितनी भी बड़ी संख्या रहे, कितनी भी छोटी रहे, रूल हमारा वही लगने वाला है। क्लियर इतनी बातें। अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा पूछे जाते हैं। जो जो एग्जाम में पूछा गया वही हमने क्वेश्चन लिखा हूँ, बुक से है सारे के सारे क्वेश्चन। लेकिन एक काम और आप लोग कर लीजिए 1 मिनट में, 11 है, इसका भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। इससे क्वेश्चन बनते हैं, 11 से बनता है, 9 से बनता है, 3 से बनता है। अभी तक जो देखा गया ज़्यादा वेटेज यही का है। तो अगर हम लोग 11 की बात करें तो क्या करते हो कि 11 का जो नियम है, संख्या मतलब कि अगर अंक दिया रहेगा, जो मान लेते हैं कि थोड़ा लिख कर बात करते हैं, 31 लिखे। अब जो कटेगा हमने वही लिखना है, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं करेंगे यहाँ पर। मतलब कि ये 11 से कटेगा, हमको भी पता है, इसीलिए हमने लिखा भी हो यहाँ पर। अगर अब हम तनी की बात कर लें यहाँ पर, तो इसका जो रूल है, हम लोग क्या करते हैं, जो विषम स्थान पर रहते हैं, विषम मतलब क्या, 1 3 5 7 पर रहेगा, उसको हम अलग करके जोड़ देंगे। और जो सम पर रहेगा, सम का मतलब क्या, 2 4 6 8 10 पे रहेगा, उसको हम अलग करके जोड़ देंगे। और दोनों का डिफरेंट निकाल लेंगे। डिफरेंट का मतलब क्या, अंतर का मतलब क्या, घटाना। और अगर 0 आ जाए, दोनों मतलब सम स्थान का योग तथा विषम स्थान का योग अगर 0 आ जाए या 11 के पहाड़े में आ जाए, 11 से कटे, तो वह पूरी संख्या कितने से कटेगी, 11 से। देख लेते हैं, ये हमारा पहले पर है, मतलब क्या होगा, विषम। तीसरे पर है, क्या होगा, विषम। मतलब ये दोनों को हम लोग क्या करते हैं, 1 कर 3 1 4। क्लियर। फिर ये सम पर है, ये भी सम पर है, इसको भी हमने क्या किया, अलग करके जोड़ लिया। दोनों का घटाना 0 आ रहा, मतलब क्या होगा, 11 से कटेगा। अगर दोनों का घटाना 11 का मल्टीपल होता, 11 के पहाड़े में होता, फिर भी संख्या कितने से करती, 11 से। अब बस इसकी वजह से हम लोग इसको क्या करेंगे, पूरी तरह सॉल्व करेंगे, बहुत ही समझदारी के साथ। आते अपने क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स, हमने देखा मतलब कि 2 से 11 तक के डिवाइड का रूल। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे थोड़ा जल्दी से, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। इसको हमें 2 पार्ट में बनाना चाहिए था, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम क्रिएट होती। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, टाइम नहीं लॉस करना है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, यदि 17 के बाद स्टार बना दिया, या तो यक्स बना दिया, तो कोई भी अल्फाबेट दे दे, या तो क्वेश्चन मार्क बना दे। कहा है कि यदि 17 के बाद स्टार 3 से विभाज्य हो तो स्टार पर क्या आएगा, मतलब जो खाली स्थान है वहां पर क्या आएगा। तो कोई इशू नहीं बनाना है, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं क्या बना है। 17 बना है, फिर खाली जगह दे दिया, फिर 3। अब ये कितने से विभाज्य होना चाहिए, 3 से होना चाहिए। कितने से विभाज्य होना चाहिए, 3 से होना चाहिए। मतलब कि हमने पढ़ा था कि जो 3 से विभाज्यता का नियम है,
जो 3 से विभाज्यता का नियम है, संख्याओं का योग कितने के पहाड़े में आना चाहिए था, संख्याओं का योग कितने के पहाड़े में आना चाहिए था, 3 के। तो देख लेते हैं ये कितना है, 7 1 8, 8 और 3, 8 2 10 11 है, 11 है। अब हम लोग 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12। मतलब इस 11 में हम कितना जोड़ दे कि 3 से कट जाए। अगर छोटी से छोटी संख्या की बात करें, यहाँ तो कुछ भी नहीं कहा तो 2 संख्याएं आएंगी, देख लेते हैं। तो यहाँ पर 3 चौक 12, एक तो हमारा क्या, अगर इसमें हम 1 की कमी हो रही है, प्लस 1 कर देंगे तब भी 3 के पहाड़े में आएगा, मतलब 1 जोड़ेंगे तो 12, 3 चौक 12। चलो 1 आ गया यहाँ पर, तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर ऐसे नहीं करेंगे, 1 भी आ रहा है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा और, मतलब कि 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 11 था, 11 में अभी हम लोग कितना जोड़ दें कि 3 के पहाड़े में आ जाएगा। 11 में हम कितना जोड़, मतलब कि 11 में कितना जोड़े कि 3 के पहाड़े में आ जाए, तो कितना 4, कितना हो जाएगा 15, 11 4 15, ये पूरे 7 1 8 2 10 11 हो रहा था। 11 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तब भी 3 से कटेगा, 4 जोड़ देंगे तब भी 3 से कटेगा, और 11 7, 11 प्लस 7 कितना हो जाएगा 18। मतलब कि 3 के पहाड़े में 18 भी आ रहा है, मतलब हम कितना और जोड़ सकते हैं, 7 भी जोड़ सकते हैं। क्लियर है। लेकिन वहां पर क्या है, ऑप्शन दिया रहेगा तो आप लोग क्या करेंगे, ऑप्शन पर टिक लगा। अगर 1 दिया रहेगा तो ये दोनों संख्याएं नहीं दिया रहेगा, अगर 7 दिया रहेगा तो ये दोनों संख्याएं नहीं दिया रहेगा। या तो पूछ लेगा कम से कम कितना जोड़े, या तो ज्यादा से ज्यादा, कम से कम पूछेगा तो 1, ज्यादा ज्यादा पूछेगा तो 7। क्लियर है, इतनी बातें क्लियर। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन मेरा बन रहा है, देखो जो पूछेगा वही हम लोग करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर देखो ऑप्शन नहीं दिया था, हम लोगों ने क्या किया, जितना भी पूछ सकता है, मतलब कितने कितनी संख्याएं रख सकते हैं कि 3 से विभाज्य हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं अगर हम लोग, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन की बात करें, यदि 18 मतलब 18 है और क्या है, खाली जगह दिया है, तो हम भी खाली जगह रखते हैं। फिर क्या दिया है 4, कॉमा करके 4 से भाज्य हो तो स्टार पर क्या आएगा, और हमको पता है कि अब देखो 4 यहाँ पर क्या आएगा, फिर से वही कंडीशन, लेकिन अब हम लोग ये बोल देते हैं, यहीं पर हमने क्या कहा कि 4 से विभाज्य हो तो, अच्छा वहां पर दिया भी है स्टार का छोटा मान क्या होगा। अब देखो यहाँ पर बढ़िया बनाया है, मतलब कि यहाँ पर पूछा, मतलब एक ही वैल्यू आनी है, छोटा मान क्या होगा। मतलब कि यहाँ पर हम लोग 0 से लेकर 9 के बीच में क्या रख दे, क्योंकि एक ही अंक रखना है दोस्तों। यहाँ पर 2 अंक के चक्कर में नहीं पढ़ना, हम 112 रखेंगे, क्योंकि एक स्थान खाली, हम 1 अंक रखेंगे। मतलब कि हमने 4 लिखा, यहाँ पर खाली है, मतलब छोटा से छोटा मान हम क्या रख दे कि 4 से कट जाए। अगर हमको पता है कि यहाँ पर अगर हम लोग 0 रखेंगे तो 4 से भाग देंगे, कट रहा, छोटा से छोटा मान इसका 0 होगा। क्लियर है। लेकिन और हम लोग यहाँ पर क्या रख सकते हैं, यहाँ पर 2 रखेंगे तब भी कटेगा, अगर हम लोग 4 रखेंगे तब भी कट रहा है, 6 रखेंगे तो 4 करें 6 भी कट रहा है। मतलब कि वो इसीलिए कह दिया कि छोटा सा छोटा मान बताओ, तो छोटा सा छोटा मान क्या होगा 0। क्लियर है, आप सब में आपको देखने के लिए मिलेगा। क्लियर, इतनी बात है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है वहां पर किसकी बात किया, 9 का। सारे के सारे क्वेश्चन हमने कहाँ से लिया हूँ, बुक से लिया हूँ। अब बुक में से लिया हूँ तो क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन, इसको मान के चलना। यहाँ पर हम लोग किसकी बात करेंगे, 3 नंबर, मतलब कि 5 4 3 2, 5 4 3 2 के बाद क्या किया, खाली बना दिया। उसके बाद क्या है 7। 9 से विभाज्य हो तो खाली स्थान, मतलब स्टार के स्थान पर क्या आने वाला है। मतलब कि हमको पता है कि संख्याओं का योग कितने के पहाड़े में आना चाहिए, 9 के पहाड़े में आना चाहिए। चलो देख लेते हैं। यहाँ पर अगर 5 4 9, चलो यहाँ पर अगर 9 बन रहा, 5 4 9 बन रहा, तो 9 से 9 कट जा रहा है ना, तो इसको हटाओ, उधर करो, इससे जरूरत नहीं है। फिर अगर हम लोग बात करें तो 3 2 5, 3 2 5, 5 और 7 5 कितना हो जाएगा 12। अब ये हमें तनिक बताओ तो ये 9 से कटने के लिए अभी कितने कमी हो रही, तो हम लोग क्या करेंगे, 9 का पहाड़ा स्टार्ट कर देंगे। 9 का नाम 9 का नाम 9, अभी 3 शेष बच रहा, 3 को लिख लो। चलो 9 तो 9 को काट देगा ना, बचे कितना 3 में हम कितना जोड़ दे कि 9 के पहाड़े में आ जाए, कितना जोड़ दोगे 6, मतलब कि कितना 9 के पहाड़े में आ रहा है, मतलब यहाँ पर क्या भरा जाएगा 6। इतनी बातें क्लियर है। मतलब कि जो 9 के पहाड़े में आएगा उसको हटाते जाएंगे, जितना कटता जाएगा उसको हटाते जाएंगे, जो शेष बचेगा उसी को हम लोग लिखकर कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो करिएगा, जरूर बनने वाला है, बनेगा और बहुत ही आसानी से बनेगा। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या कर सकते हैं उसमें हम लोग किसकी बात कर लेते हैं, 4th नंबर क्वेश्चन की। यहाँ भी देखो अच्छा क्वेश्चन बना है, मतलब किसकी बात किया है 11 से। क्लियर, हमने सारे के सारे टाइप
मतलब जो भी क्वेश्चन बन रहा है, मतलब हमने क्या किया, 3 लिया, 4 लिया, 9 लिया, 11 लिया, जो क्वेश्चन आ सकते हैं, जो क्वेश्चन आए उसी का हमने बात किया हूँ। मतलब कि अगर हम लोग चौथे क्वेश्चन की बात करें, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, चौथे, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। मतलब क्या लिखा, 1 5 6 के बाद खाली जगह, उसके बाद 9 4 2, क्लियर है। में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। लुप्त अंक मतलब कौन सा, जहाँ पर स्टार बना, जहाँ पर खाली, ताकि यह संख्या कितने से विभाज्य हो, 11 से। कोई भी इशू नहीं। हमने अभी जस्ट क्या बोला कि संख्या का जो अंक है उसके विषम अंक के स्थान को अलग करके जोड़ देंगे और सम स्थान पर जो है उनको अलग। मतलब कि 1 पर है, 3 पर है और एक इस पर है, 5 पर है, एक इस पर है, 7 पर, इस सबको अलग करके जोड़ दो, क्लियर है। 6 1 7, 6 1 7 2 9 9 18, क्लियर हुआ। अब हम लोग बात कर लेते हैं सम। 2 पर है, 4 पर है और किस पर है, 6 पर। मतलब कि 2 4 6, मतलब इसकी बात कर लेते हैं और इसकी बात कर लेते हैं और इसकी, क्लियर है इतनी बातें। मतलब कि 5 4 9, 5 4 9। अगर 9 की बात करेंगे, अभी इधर देखो कितने की कमी हो रही है, दोनों को अगर हम लोग घटाएंगे, थोड़ा सा ध्यान देना, अगर हम लोग दोनों को घटाएंगे या तो 0 हो या तो किसके पहाड़े में आना चाहिए, 11 के पहाड़े में आना चाहिए, यही हमने बात किया। तो अगर हम लोग दोनों को घटा रहे हैं, दोनों को घटा रहे हैं, कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। अब बताओ 9 में कितने की कमी हो रही है कि यह जो है 11 के पहाड़े में आ जाए। 9 में कितने की कमी हो रही है कि 11 के पहाड़े में आ जाए। तो कितना हम लोग रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, मतलब 11। एक बात यहाँ से ये निकल कर आ रही है और दूसरी बात क्या यहाँ से निकल कर आ रही है कि अगर हम लोग यहाँ पर 9 रख देते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग 9 रख देते हैं, फिर भी बात वही होगी। यहाँ पर अगर ऑप्शन नहीं, अगर ऑप्शन होता तो हम लोग ऑप्शन से देख के लगाते हैं कितना रखने की जरूरत है, 2। अगर ऑप्शन नहीं तो हम लोग दोनों को देखेंगे, नहीं तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, गलत हो जाएगा। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। हमने क्या किया, विषम को लिया, 1 6 9 और 2, कितना आ रहा है, 6 7 2 9 9 18, क्लियर हुआ। अगला क्या बन रहा है, तनिक बताओ, तो 9 बन रहा है। क्या बन रहा है, 9, कितने की कमी हो रही है, 9 की कमी, 9 9 18, 9 9 18, दोनों का घटाना कितना, 0। तो 9 भी भर सकते हैं और 2 भी भर सकते हैं। वहाँ पर ऑप्शन दिया रहेगा, आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक बार ये देखने की जरूरत है, क्योंकि अगर वहाँ पर 2 आया तो 9 नहीं आएगा, अगर 9 आया तो 2 नहीं आएगा, क्लियर इतनी बातें। अगला क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। चलो यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, बात कर लेते हैं। अगर ऑप्शन लिखेंगे तो और बेटर रहेगा, लेकिन ऑप्शन नहीं लिखा है तब भी बेटर है। यहाँ से हम लोग ज़्यादा चीज़ें जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगला जो मेरा बन रहा है, मतलब कि 5 नंबर क्वेश्चन, इसी की बात करेंगे, तो हमारा क्लियर हो गया। मतलब वह बृहत्तम अंक यक्ष जिसके लिए, अब देखो यहाँ पर बृहत्तम को हम तनिक देर के लिए क्या कर सकते हैं, हटा देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, जिसके लिए संख्या 5 यक्ष, मतलब क्या है नहीं बताओ, तो 5 के बाद यक्ष है, उसके बाद 7 9 3 के बाद फिर से क्या है, एक्स ही है, 4, कितने से विभाज्य हो, 3 से। एक क्वेश्चन आपके बुक से है, एच डी यादव, मैं अभी बता दे रहा हूँ। मतलब कि कितने से काटना है, थोड़ा सा बताओ, तो 3 से। तो यक्ष यक्ष सेम होना चाहिए। अगर वहाँ पर ऑप्शन दिया रहेगा तो क्या दिया रहेगा, 2 4 7 या तो नानाबदी, मतलब इनमें से कोई नहीं, ए बी सी डी। चलो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, मान लेते हैं इतनी देर के लिए। मतलब कि हमने अभी जस्ट क्या बताया, 3 से विभाज्यता के नियम हमने क्या बताया कि जो संख्या, जिस संख्या के अंकों का योग 3 के पहाड़े में हो, वो कितने से कटेगी, 3 से। तो यहाँ पर हम देखेंगे, और अगर यहाँ पर यक्ष और वाई होता तो बात की बात है, यक्ष यक्ष से मतलब एक ही नंबर को भरना है, क्लियर है। अब अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा बताओ तो, यही देखो 9 जो है 3 के पहाड़े में है, इसका हम लोग कैलकुलेशन नहीं करने वाले, इतना मान के चलना। फिर अगर हम लोग बात करें तो 5 4 9, 5 4 9, इसका भी हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन नहीं करने वाले हैं, क्लियर। बचा क्या, 7 3 10, 7 3 10, क्लियर है, क्लियर इतनी बात है। अब अगर हम लोग बात करें तो इसमें से हम लोग क्या जोड़ दे कि 2 बेरी जोड़ना है, जो भी जोड़ोगे कितनी बेरी जोड़ोगे, 2 बेरी जोड़ोगे। क्या जोड़ दे कि यह कितने से कट जाए, 3 से। अगर हमको 1 बेरी जोड़ना होता 2 जोड़ देते, 10 2 12, 3 के पहाड़े मारे। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से हम लोग क्या जोड़ेंगे, और सबसे ज़्यादा संख्या कि यह कितने से कट जाए, 3 से। और कितनी बेरी जोड़ना है, 2। क्यों 2 बेरी, क्योंकि यक्स की वैल्यू कितनी जगह है, मतलब यक्स का मान कहाँ कहाँ रखना है, यहाँ भी रखना है, यहाँ भी रखना है। मतलब कि 2 बेरी, 2 + 2 10 4 14, कभी भी नहीं आएगा किसके पहाड़े में, 3 के पहाड़े में। हम लोग बात कर लेते हैं 4, मतलब 10 + 4 + 4, 2 बेरी जोड़ना है।
10 4 4 8 18, 18 किसके पहाड़े में आ रहा है? 3 के पहाड़े, मतलब ये सही है। लेकिन पूछा क्या है? बृहत्तम, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या। तो यहाँ पर हम लोग अभी 7 बचा, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। मतलब हमारा क्या था? 10 है, एक बेरी 7 जोड़े, एक बेरी 7 जोड़े, मतलब 10 है और 7 7 14, 7 7 क्या है? 14, मतलब कितना हुआ? 24। 24 3 के पहाड़े में है कि नहीं है? है। अगर हम लोग 24 की बात करें 3 के पहाड़े में है, नहीं समझ में आ रहा तो इसको भी कर लो। 4 2 6, अब तो समझ में आ रहा है ना 3 के पहाड़े में, मतलब बृहत्तम संख्या क्या होगी? 7। फिर हम लोग 6वें क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो ये बन रहा है, कह रहा कि यदि 11 अंकों की संख्या, मतलब कि यहाँ पर ये जो संख्या है कितने अंकों की है? 11 अंकों की। क्लियर इतनी बात है? ये जो है 10 से विभाज्य हो तो 4x + 5y का मान क्या होगा? वह कितने युग में बनेंगे? क्लियर इतनी बात है? तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे? संख्या को लिखेंगे। मतलब कि किसकी बात कर रहे हैं? 5 4 3 2, 5 4 3 2, उसके बाद क्या बन रहा है? 4 7, 4 7, यहाँ पर क्या बना? x, उसके बाद का 9 6 8, 9 6 8y। मतलब कि यहाँ से अगर हम लोग देखें तो कह रहा है कि 10 से विभाज्य हो। ये जो है संख्या कितने अंक की है? 11 अंक की है। क्लियर है? आप लोग काउंट कर सकते हैं। 10 से विभाज्य हो तो 4x + 5y का मान क्या होगा? क्लियर इतनी बात है? अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो हमको तुरंत चले जाना है कहाँ पर? इकाई अंक पर। क्यों? क्योंकि 10 की बात किया हो हमने। 10 की विभाज्यता का नियम बताया हूँ कि अगर 10 से विभाज्यता की बात करें हम लोग कहाँ जाएंगे? तुरंत इकाई अंक पर जाएंगे। वहाँ पर क्या होना चाहिए? 0। मतलब ये हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हम लोग y के स्थान पर क्या रख सकते हैं? 0। अब किससे विभाज्यता की बात किया है? किससे किया? 10 से। मतलब 10 से किया तो इकाई अंक पकड़ो, उधर क्या हो रहा है? गया सब भाड़ में, उससे हमें मतलब नहीं रखना। तो y भी इसमें दिया है। अच्छा, इसमें y भी दिया है क्या? चलो कोई भी इशू नहीं बनाना है। तो y पर हम लोग क्या भर सकते हैं? थोड़ा ध्यान देना। एक क्वेश्चन वहाँ पर दूसरे से विभाज्य होना चाहिए, मतलब थोड़ा गलत है, आप लोग समझ ले। अगर इस टाइप का क्वेश्चन देगा तब क्या बनेगा? यहाँ पर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, मतलब 9 तक कोई भी अंक हो सकता है। क्लियर? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग रहेगा। यहाँ पर जो है 0 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोग 10 की बात करें तो हम लोग कहाँ पर देखेंगे? अंत में ही देखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग क्या बना लीजिए? 90, ताकि थोड़ा क्वेश्चन बने, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करने वाले हैं। क्या बनेगा यहाँ पर? 90। चलो अब तो 90, हमने 90 का डिवाइड का रूल तो बताया नहीं है, ना ही याद करवाया, याद भी नहीं करना है, हम लोग ऐसे ही समझते हैं। ठीक है ना? यहाँ पर जो है, चलो यहाँ पर मान लेते हैं अभी तक हमको कुछ भी नहीं पता। कह रहा कि 11 अंकों की संख्या है, दिया है 90 से विभाज्य हो तो 4x + 5y का मान क्या होगा? वह योग में कितने होंगे? मतलब कि कितने पेयर बनेंगे, कितने जोड़े बनेंगे, हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। मतलब कि अगर 10 से विभाज्यता का नियम कहा है, मतलब कि 10 से कहा है, नहीं कहा है, मतलब किससे कहा? 90 से। तो 90 का जो है, अगर आप लोग थोड़ा सा पीछे दिमाग घुमाएंगे तो हमने 6 का क्या बताया था? उसमें एक हम लोग क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड ढूंढ लेंगे। क्या ढूंढ लेंगे? अभाज्य। अभाज्य मतलब सहअभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग बनाएंगे तो क्या बनेंगे? 10 9 90। क्लियर? जो संख्या 10 से भी कटे और 9 से भी कटे, वो कितने से कटेगी? 90 से कटेगी। तो 90 को हम लोग काहे देखें? हम लोग किसको देख लेंगे? 10 और 9 को। क्लियर? तो पहले हम लोग किसको देख लेते हैं? 10 को देख लेते हैं। इतनी बातें क्लियर है? अगर हम 10 की बात करेंगे तो 10 से विभाज्यता के नियम लास्ट में जा रहे हैं, अभी हमने इसके पहले बात किया। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए? 0। मतलब यहाँ पर क्या हम लोग लिख सकते हैं? 0। मतलब हमको पता होगा y का मान कितना होगा? 0। अब हम लोग एक चीज़ और देखते हैं, किससे डिवाइड का रूल? 9 का। 9 से विभाज्यता का नियम हमने बताया कि संख्याओं का योग, संख्या नहीं बोलो, बार बार संख्या निकल रही है, हम लोग अभी तक संख्या ही पढ़े थे। मतलब कि अंकों का योग किसके पहाड़े में होना चाहिए था? 9 के पहाड़े में। तो चलो देख लेते हैं, यहाँ पर 0 है। अब हम लोग 9 के पहाड़े में लाने के लिए यहाँ पर देख रहे हैं किस संख्या की कमी हो रही है। क्लियर? मतलब कि 5 4 9, 9 जो है 9 को हटा दिया। क्लियर है? 9 जो है 9 को पहाड़े में हटा दिया, इससे हम नहीं रखेंगे। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो 3 2 5 4 9, 3 2 5 4 9, इससे भी हमें मतलब नहीं रखना है। ये अगर हम लोग बात करें, मतलब यहाँ से 3 संख्याएं हटी। अब अगर हम लोग बात करें 9 से भी मतलब नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि 9 9 को काट देगा, तो अभी काट दो ना, क्या दिक्कत है? अब अगर हम लोग बात करें तो 7 बचा है और क्या बचा है? 8 6, 8 6 14, 8 बचा है, 6 बचा और कितना बचा है? 7। 8 6 14, 6 20 1 21, 8 6 14, 6 20 1 21, 21 है। मतलब कि इस 21 में हम कितना जोड़ लें कि इस 21 में हम कितना जोड़ लें कि वो 9 के पहाड़े में आ जाए। इतनी बातें करनी, इससे ज़्यादा तो हमें नहीं लग रहा कुछ करना है। मतलब कि अगर हम इसमें कितना जोड़े, मतलब 9 दूनी 18, 9 तिरिक 27, 9 तिरिक 27, 27 लाने के लिए इसमें हमें कितने की कमी है? 6 की। 6 1 7 2। मतलब कि ये हमको समझ में आ गया कि x का मान कितना है? 6 है, और y का मान कितना हो रहा है? हमने क्या लाया था? 0। क्लियर? इतनी बातें।
ये तो हम लोग ला रहे मतलब विभाजता के नियम से हमें क्या मिला, x और y का मान लिया, लेकिन वो ये नहीं पूछा, वो क्या पूछा है 4x प्लस 5y, 4x प्लस 5y। तो यहाँ पर हमने 4x लिखा प्लस 5y, यही की वैल्यू पूछा है। 4 पर 4 रहेगा, गुणा के रूप में x है, x का मान कितना है 6, क्लियर, प्लस 5 है गुणा के रूप में क्या है y। तो अब यहाँ पर 6 चौ 24 प्लस 5 0 0, मतलब कितना हो रहा है 24 हो रहा है। इतनी बातें क्लियर है, मतलब कि 4x प्लस 5y का मान कितना होगा 24 होगा। और अगर हम लोग बात करें, अगर वहाँ पर 10 रहा होता तो आप लोगों ने देखा ना y का मान तो हमारा सेम रहेगा 0, लेकिन x का मान क्या होगा 0 से लेकर 9 तक कुछ भी अंक हो सकता है। क्लियर, हमने क्या किया 90 की में स्टार पर क्या होगा जबकि संख्या 72 से। चलो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग देख लेते हैं। मतलब यहाँ पर हम लोग किसका रूल पढ़ेंगे 72, और 72 का रूल हमने ना पढ़ाया ना आप लोगों ने पढ़ा, तो हम लोग क्या करेंगे इसका सहभाज्य निकालेंगे। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या लिखा है 5 6 5 6 5 6, उसके बाद खाली स्थान है, उसके बाद क्या बनाया 5 2। क्लियर है, कितने से विभाज्यता की बात किया है 72 से। तो यहाँ पर क्या करेंगे सहभाज्य ढूंढ लेते हैं, क्या बनेगा 8 9 72। क्लियर, इतनी बातें। चलो अब अगर बात करते हैं, हमें 8 से और 9 से देख लेना, जो संख्या 8 से कटेगी और 9 से भी कटेगी वो 72 से भी कटेगी। क्लियर, इतनी बातें। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो संख्या है, मतलब कि ये जो संख्या है ये कितने से कटनी चाहिए 8 से भी और 9 से। तो हमने क्या बताया था 8 से विभाज्यता का नियम, हमने क्या बताया था 8 से विभाज्यता का नियम बताया था कि संख्या का कितने अंक लेना है 3 अंक लेना है। और 9 का हमने क्या बताया था कि संख्याओं का योग कितने के पहाड़े में आना चाहिए या 9 के पहाड़े में आना चाहिए। इतनी बातें क्लियर है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले ज़रूरत किसकी है, हम लोग अगर 8 की बात करें तो 3 अंक लेना है, लेकिन तीसरे स्थान पर ही क्या बन गया है क्वेश्चन मार्क बना है। तो हम लोग सबसे पहले किसको देखते हैं 9 को देखते हैं, मतलब कि जोड़ते हैं संख्या को 5 2 7। चलो ठीक है, 6 5 11 6 5 11। चलो जो जो कटेगा हम लोग कोशिश करते हैं काटने, लेकिन नहीं कट रहा कोई दिक्कत नहीं। 6 5 11 6 5 11, 11 दूना 22 22 बना। और यहाँ पर क्या बन रहा है 5 2 7, मतलब कि 7 2 9, यहाँ पर क्या बना 29, यहाँ पर क्या बना 29। मतलब कि अगर हम लोग बात करें 29 को हम लोग कितना लिख सकते हैं 9 का, चलो पा 9 दूने 18 9 तिरिक 27 9 तिरिक 27 28 29, शेष क्या बचा 2 बचा। हमने क्या कहा 9 के पहाड़े में जितना उसको हटाओ, 9 के पहाड़े में जो है 9 तिरिक 27 27 काट दिया, बचा कितना 28 29, 2 बच रहा है। अब 2 में हम कितना जोड़ लें कि 9 के पहाड़े में आ जाए, तो कितना जोड़ोगे, अगर हम लोग 2 जो यहाँ पर 2 अगर रखते हैं 2 7, कितना जोड़ लोगे 7। अब ये 9 के पहाड़े में, अगर 9 के पहाड़े में आ रहा है तो 9 से कट रहा है। तो अब अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर हम लोग कितना रख कर देख लेते हैं 7, तो 7 रख लिए, और क्या रख लेते हैं 5 रख लेते हैं 2। अब हम लोग किससे देखेंगे 8 से, तो 8 की अगर हम लोग बात करें, चलो 8 से भी काट लेते हैं, 8 दूनी 16 8 3 24 8 5 8 6 8 7 56 8 28 8 9 72 72, 3 बचा मतलब 32 8 4 32। तो मतलब यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि ये यहाँ पर अगर हम लोग 7 को रखेंगे तो वह जो है 9 से भी कटेगा, और कितने से कटेगी 8 से, लेकिन वो पूछा कितने से 72 से। अगर 8 से कट रहा है और 9 से कटा तो कितने से कटेगा 72 से भी कटेगा। फ्रेंड्स इसमें बस इतनी बातें हैं, और कुछ भी घुमा फिरा के पूछे उसको इशू नहीं बनाना है। आप लोग अगर 11 तक क्लियर किए हैं तो आप लोग सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। भाग और गुणा के आधार पर जैसे देता है ना, कितने से हम लोग भाग करते हैं तो शेष इतना बचता है, फिर इतने भाग करते थे, तो उसी पे हम लोग क्या करेंगे वीडियो को बनाएंगे और उसी को हम लोग देखेंगे। थोड़ा तबीयत नहीं सही होने की वजह से, जिससे खांसी आ रही है, इसी वजह से वीडियो बनाने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। लेकिन हमने कहा कि आज एक वीडियो अपलोड करना चाहिए, तो इसलिए हमने आज बनाया वीडियो। बस तबीयत सही हो जाएगी तो वीडियो जो है डेली मिलने लगेगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो फ्रेंड्स, मैंने पूरी कोशिश की हूँ आप लोग समझ में आए, अगर अच्छा लग रहा हो तो आप लोग लाइक करिए फ्रेंड। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।